जय हो। और हम हैं तुम्हारी दास। हेलो भैया, जहाँ भी कुलदीप आवाज सुन रहे हूँ जल्दी पंडाल। दासी को बतलाइए स्वामी कैसे चित्र रानी कहिए। ठीक कहती हो तुम, सही कहती हो, पर मेरी बात सुनिए प्रिय। रानी कहिए कि कुछ बात तो ऐसी होती है, अरे कुछ बात तो ऐसी होती है जो स्त्रियों को बताई जाती है, और कुछ बात भी घर में ऐसी होती है जो स्त्रियों को नहीं बताई जाती। महाराज इस बात को आप जानते हैं स्वामी, लगभग हमारी शादी को 30 वर्ष हो गई है। ठीक है। जब से मैं आपके महलों में आई हूँ हाँ, मैंने किसी बेटी बेटा को जन्म नहीं दिया है। नहीं मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ रानी। और दूसरी बात है जब हमारे सिवा और तुम्हारे सिवा है ही कोई नहीं, तो तुम मुझको नहीं बताओगे तो और किसके लिए बताओ? भाई ये भी बात सही कहती हो कि हमारे तुम्हारे दोनों के बीच में और कोई तीसरा ही नहीं है, और भला हम तुमसे किसी बात को किस तरह छिपा सकते हैं कि कम अकल है नार की, कि कम अकल है नार की, ए जी होरी सहमति। जय हो। और सच्ची मेरी बात का और रानी करती नहीं तू ये राखी। महाराज जो मैं कहता हूँ वो सही कहता हूँ। बतलाई स्वामी। जय हो। अरे विश्वास करो कोई बात नहीं, तुम अपना महलों में आराम करो। मेरी बात सुनिए। आरे नो महलन मेरे बरमा अपनी रे प्यार तो गवाए लाऊंगी। अरे प्यार तो गवाए लाऊं रे पिया, जान तो गवाए लाऊं। जय हो। अरे काका मेरे पास खाए के भैया क्या कहने भाई। अरे को हमारी रे पिया तेरा न जानो है गई। अरे तेरा न जानो है गई बरना, तेरा न जानो है गई। जय हो। अरे आने देखिए कौना तो चलना बेरी। जय हो। क्या कहने भैया राजा के।
अरे क्या तोरे विपदा दिया, तुम पे जान पर गई जी, तुम पे जान पर गई बरला, तुम पे जान पर गई। अरे मरना तो विपदा को समझिए वो हलवारी, मैंने तो दुखन की रे माला जग में जाना। महाराज अगर तुम अपनी उदासी के कारण नहीं बताओगे, हाँ इन महल में अपनी आत्महत्या कर लूंगी स्वामी में। हाँ? हेलो हेलो रानी, कही ऐसी बातें क्यों करती हो कि मैं आत्महत्या कर लूंगा? ठीक तो मेरे श्रोतागणों, भाई इधर रानी और इधर राजा, आ रही हूँ। और कोई बच्चा तो था ही नहीं। रानी कहने लगी, हे प्राणनाथ, और आपने अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई तो मैं कुलदेव। आत्महत्या करूंगा। महाराज मजबूर होने लिए लगे तो किस तरह रानी से क्या कहने लगी भैया? रानी, कही स्वामी हूँ गिरफ्तार इस रंग में, और सुन ले मेरी नात, मेहतर बोली बोलती, रानी मेरा जीना है देख मेरा जीना है कार मेरा, मैं तुझको कहा बताओ। मेरी मेहतर बोल बोलना, अरे मैं तुझको कहा। अगर मेरी बाबा छाया सुन रही हो तो दरबार में अलग छाया। अरे जीना है कार मेरा, मैं तुझको कहा बताऊं। नहीं महाराज। अरे मेहतर बोल बोलना, रे मैं सुन के शर्मा। अरे सुन मेहतर के बोलना, रे मैं बहुत घना पछताऊं। मेरे मन में ऐसी आवे कहीं में आए ठहर मर जाए। नहीं स्वामी शहर की मेहतरानी इस तरह कुट वचन बोली है। देखिए किसी ने कहा है रानी कि लाठी का घाव भर जाता है और बोली का घाव नहीं भरता। मेरी बात सुन। कही स्वामी अरे नहीं कोई संतान मेरे रानी, महाराज
नहीं कोई ये संतान मेरे में किस विध मन बहलाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे नार के अपने प्राण सब जग सुना सुना सब संसार है और बिन पुत्र के राजपाट सुना दरबार। रानी मैं बागों की तरफ जाता हूँ तो मुझे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हाँ महाराज। और मैं महलों की तरफ जाता हूँ, हाँ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। रानी मेरे मन में आता है कि जो भी कुछ हुआ वो सही है, ठीक है, पर एक मेरे मन में आ रही है। मेरी बात सुन। कहिए। हे रे राजपाट तुम छोड़ना रे मैं बिल्कुल ना कर पाऊं। मेरे मन में ऐसी आवे कहीं में अल्पा को इस राजपाट को छोड़ करके और मैं तपोवन के लिए जाऊंगा। स्वामी आप ऐसी बात कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जीवन अब तक व्यर्थ गया। नहीं महाराज। जो जीवन बचा है शेष ये भगवान की भक्ति में चला जाएगा। महाराज हाँ कहिए क्या कहिए? आप एक मेहतरानी के बोलो पर तपोवन के लिए जा रहे हो? अरे नहीं रानी, मैं इस बस्ती में अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रही हूँ ये मेरा दिल जानता है स्वामी। सुन मैं करके बोल के राजा रे बहुत घना रे पछतावे। अब किस विध होए गुजारा नार मेरी रानी के बोलो को सुन करके अब मन में ये आ रहा है कि जो भी कुछ हुआ वो ठीक है। अब यहाँ से राजपाट को छोड़ करके तुम तपोवन के लिए जाओ। महाराज देखिए आप एक मेहतरानी के बोलों को सुनकर आप कैसी बात कर रहे हो। और मैं दुनिया के बोल सहकर